हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के बोर्ड 2025 में आने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को पढ़ने वाले हैं, जो आपकी हर साल रिपीट होते हैं। उन न्यूमेरिकल को लेकर आई हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री में बोर्ड में 10 से 15 नंबर के आपके न्यूमेरिकल आते हैं। जब आपको 15 नंबर पक्के करने हैं तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ मेरी टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो आज हम 3 चैप्टर के आपके न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री में 3 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगति। आपके 3 चैप्टर से ही न्यूमेरिकल आते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट न्यूमेरिकल है। 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1 दिया है। अब इसमें हमें क्या पूछा है और क्या निकालना है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। हमें क्या दिया है, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोला, यानी किसको घोला हमने, 3 ग्राम यूरिया को किस में घोला, 100 ग्राम जल में। तो जिसको घोला जाता है उसे स्मॉल डब्ल्यू से लिखते हैं, यानी जो कम मात्रा में होता है उसे स्मॉल डब्ल्यू से लिखते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है जिसमें घोला जाता है उसे कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं। तो हम पहले लिख लेंगे क्या क्या हमें दिया है। तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना दिया है, 3 ग्राम। अब कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना दिया है, कैपिटल डब्ल्यू बराबर दिया है 100 ग्राम। घोलने पर जो जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, यानी हमें डेल्टा टीवी बराबर हमें निकालना है। और क्या दिया है इसमें, जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान इतना दिया है, यानी केवी बराबर दिया है 0.52। अब इसमें क्या है, एम का मान होता है एम बराबर 60, यूरिया का अणुभार होता है 60। अब इसका सूत्र होता है डेल्टा टीवी बराबर 1000 इंटू केवी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। ये आपका सूत्र होता है। अब हम इस सूत्र में सारे मान रख देंगे। तो हम कैसे करेंगे, डेल्टा टीवी बराबर 1000 इंटू केवी का मान कितना दिया है 0.52 इंटू स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया है 3 ग्राम अपॉन एम का मान कितना दिया है 60 इंटू कैपिटल डब्लू का मान कितना दिया है 100 ग्राम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, यानी यहाँ 100 है, ये 2 जीरो काट देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो काट देंगे। अब कितना बचा, फिर कट जाएगा हमारा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब कितना बचा, 2, यानी अब हमारे पास बचा डेल्टा टीवी बराबर 0.52 अपॉन 2। और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा डेल्टा टीवी बराबर 0.26 केल्विन। इसका मात्रक होता है केल्विन। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। जब हमने 2 से 0.52 को डिवाइड किया तो इतना हमारा आंसर आ गया 0.26 केल्विन। और ये मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जब चाहे आपका न्यूमेरिकल कितना भी अच्छे से किया हो, जब तक आप मात्रक नहीं लिखोगे तो आपका आधा नंबर कट हो जाता है। इसलिए आपको मात्रक लिखना जरूरी है। आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें क्या दिया है, 12 ग्राम ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 को 100 ग्राम जल में विलय करने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक इतना पाया गया। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। अब हमें इसमें क्या निकालना है, पहले हम वैल्यू को लिख लेते हैं। यानी स्मॉल डब्ल्यू हमें क्या दिया है, ग्लूकोज। तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर 12 ग्राम, और हमने किस में घोला, 100 ग्राम जल में। तो हम लिख लेंगे कैपिटल डब्ल्यू बराबर 100 ग्राम। अब विलय करने पर जो विलयन होता है उसका क्वथनांक कितना है, यानी डेल्टा टीवी बराबर कितना दिया है 100.34 डिग्री सेल्सियस। जब सेल्सियस में दिया होता है
तो हम उसमें से 100 माइनस कर देते हैं। तो हमने इसमें से 100 माइनस किए तो हमारे पास कितना आ गया 0.34। इतना आ गया हमारा डेल्टा टीवी का मान 0.34। अब इसमें क्या निकालना है, जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केवी बराबर हमें निकालना है। अब इसका अणुभार इसमें नहीं दिया है, जब नहीं दिया होता है तो हमें पता होना चाहिए, तभी तो सूत्र में इसका मान लगा पाएंगे। तो m बराबर कितना, इस ग्लूकोज का अणुभार होता है 180। अब इसका सूत्र होता है केवी बराबर m इंटू डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w। अब हम इस सूत्र में सारे मान रख देंगे, यानी केवी बराबर m का मान कितना दिया है 180 इंटू डेल्टा टीवी का मान 0.34 इंटू कैपिटल W का मान 100 अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w का मान दिया है 12। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी हम यहाँ से ये 2 जीरो है, इससे हम ये 2 जीरो काट देंगे। अब इससे ये वाला 1 जीरो काट देंगे। अब हमारा किससे कट जाएगा, ये वाला 2 से कट जाएगा। 2 छंग 12 और 2 नेमा 18। अब फिर 2 से कट जाएगा, यानी 2 3 6 और 2 एकम 2 2 सत्ते 14। अब किससे कटेगा, देखिए आप 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 3 9, 3 से कट जाएगा आपका। अब कितना बचा 3 इंटू इतना बचा, केवी बराबर 3 इंटू इतना यानी 0.17। और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा केवी बराबर 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1, यानी मोल इनवर्स 1 यह मात्रक होता है केवी का। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। उम्मीद है कि आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक पदार्थ के यानी कोई पदार्थ है उसका 1.9 ग्राम को 128 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का हिमांक 0.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक 18.6 दिया है। अब इसमें अणुभार निकालना है, तो क्या करेंगे हम, इसमें फिर से लिख लेंगे स्मॉल w बराबर क्या दिया है 1.9 ग्राम और कैपिटल W कितना दिया है, कैपिटल W बराबर दिया है 28 ग्राम 128 ग्राम। घोलने पर हिमांक यानी डेल्टा TF बराबर दिया है 0.34 डिग्री सेल्सियस। अब पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, यानी m बराबर निकालना है और इसमें क्या दिया है मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF बराबर दिया है 18.6, इतना दिया है। अब इसका सूत्र बनाना पड़ेगा। अब इसका सूत्र होता है डेल्टा TF बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। अब हमें m निकालना है, तो m को यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे। तो कैसे करेंगे, m बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन m को हम यहाँ ले आए तो अब इसको यहाँ ले आएंगे डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। अब हम इसका सूत्र में मान रख देंगे, यानी m बराबर 1000 इंटू KF का मान कितना दिया है 18.6 इंटू स्मॉल w का मान दिया है 1.9 अपॉन डेल्टा TF का मान दिया है 0.35 इंटू कैपिटल W का मान दिया है 128। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। ये पॉइंट है, यहाँ 2 संख्याएं और पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 संख्याएं, एक ये है एक ये है। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब इसको कैसे काटेंगे, 2 से काट देंगे पहले, यानी 2 छंग 12 और 2 चौक 8 ऐसे काट देंगे। अब फिर हम इसे 2 से काट देंगे, 2 नेम 18 और 2 3 6। बहुत लंबा होने वाला है, ये काट छाँट के इसे छोटा कर लेते हैं। अब फिर 2 से काट देंगे हम, 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब ये कट जाएगा 2 से, 2 5 10 और 2 जीरो रह गए, यहाँ लगा दिए। अब कैसे कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छंग
12। अब फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10 और 0। अब 5 से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे 5 7 35 और यहाँ से काट देंगे 5 25 और 1 0 यहाँ लगा दिया। अब हम फिर 2 से काट देंगे इसे, जब तक कटेगा तब तक काटते रहेंगे इसको। 2 यहाँ से कितना आ गया, 2 अट्ठे 16 और यहाँ से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10। अब हमारा कहाँ कटेगा, अब कहीं भी नहीं कटेगा, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से कर ले रहे हैं। m बराबर कितना आ गया, 25 इंटू 93 इंटू 19 अपॉन कितना आया नीचे 7 इंटू 8। अब कितना आ गया, m बराबर, जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44175 और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो आ जाएगा 57। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा m बराबर 78.88। ये आपका आंसर आ जाएगा। और अड़ुहार का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए हम अड़ुहार का मात्रक नहीं लिखेंगे। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, निम्न सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। ईएमएफ यानी इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में से बोलते हैं विद्युत वाहक बल, यानी हमें विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। ये हमें रिएक्शन दी है और इनके मान हमें ये दिए हैं, यानी जिंक का मान ये दिया है और कॉपर का मान हमें ये दिया है। अब हम इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, हम पहले रिएक्शन को इस प्रकार लिखेंगे, यानी हम इसे लिखेंगे जिंक +2। हमने इसे इस प्रकार लिख लिया, इसी प्रकार हम इसको लिख लेंगे, यानी कॉपर +2 और कॉपर, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है और ये भी, तो हम इसके आगे लिख लेंगे 1 मोल और ये भी 1 मोल है। अब इनके मान लिख लेंगे हम। जिंक का मान हमें कितना दिया है, इतना दिया है, -0.76 वोल्ट। अब इसका मान कितना दिया है, +0.34 वोल्ट। अब इसका मान हमें ये दिया है। अब इसका सूत्र होता है ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ये इसका सूत्र होता है। अब हम इस सूत्र में इसका मान रखेंगे। अब कैसे करेंगे हम, ई नॉट सेल बराबर, ई नॉट कैथोड का मान दिया है +0.34 माइनस, अब इसका मान कितना दिया है एनोड का, -0.76। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी +0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.76। और जब प्लस प्लस होता है तो प्लस प्लस के जुड़ते हैं, तो हमारा आ जाएगा, जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.10 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ई नॉट सेल बराबर 1.10 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ये वोल्ट इसका मात्रक होता है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, निम्न अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.89 वोल्ट दिया है। इस अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा की गणना करनी है, यानी इस अभिक्रिया के लिए हमें गिब्स ऊर्जा की गणना करनी है। तो हमें इसमें क्या क्या दिया है, यानी ई नॉट का मान हमें दिया है, ई नॉट बराबर दिया है 0.89 वोल्ट। अब इसका सूत्र होता है डेल्टा जी नॉट बराबर -NF ई नॉट। अब हमें इसमें केवल जी नॉट हमें निकालना है और एन का मान यानी ई नॉट का मान हमें दिया है। अब हमें इसमें नहीं एफ का मान दिया है ना ही एन का मान दिया है, तो एन का मान हम इस समीकरण में से निकालेंगे, यानी हमने इस समीकरण में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या है। तो हम इसमें देखेंगे यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 चौक 12, यहाँ 12 हैं और इधर किसके कितने हैं, 3 दूनी 6, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 6। और इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे यहाँ पर कितने हैं, 2 3 6, इधर 6 इलेक्ट्रॉन है पर इधर
एक भी नहीं है, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 की। तो n बराबर हो गया हमारा 6। और F होता है हमारा फैराडे नियतांक और इसका मान होता है 96,500। 96,500 G0 बराबर हमें निकालना है। अब हम इसका मान रख देंगे। कैसे रखेंगे, G0 बराबर माइनस n का मान कितना है 6 इंटू F का मान कितना दिया है 96,500 इंटू E0 का मान कितना दिया है 0.89। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हम इसके आगे 2 जीरो लगा सकते हैं इसके नीचे, तो हम इससे 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। अब क्या बचा, अब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा G0 बराबर इसका मान आ जाएगा 515310 और जूल, इसका मात्रक होता है जूल। इसी प्रकार हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि मैंने जो भी न्यूमेरिकल आपको कराए हैं वो सब आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।